पुरअमन मकासद के लिए जौहरी टेक्नोलॉजी का हसूल ईरान का हक है। पाकिस्तान का फौरी जंगबंदी और तनाज़े के सिफारती हल पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सेनेट से खिताब में कहा, हम ईरान और अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद में सालसी के लिए तैयार थे। मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त के बावजूद ईरान पर हमला किया गया। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों की मजम्मत की। किसी और मुल्क को ऐसे मजम्मत करते हुए नहीं देखा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई का कत्ल आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रहबर आला की शहादत पर ताज़ियती बयान जारी कर दिया। हमने ईरानी वज़ीर ख़ारजा समेत दीगर ममालिक से फ़ौरी राबते किए। पाकिस्तान ने फ़हाम व तफ़हीम से मामला हल कराने की पूरी कोशिश की। पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान बखूबी आगाह है। वज़ीर आज़म का खित्ते में कशीदा सूरत हाल पर तमाम सियासी क़यादत को एतमाद में लेने का फैसला। अपोजिशन और सियासी जमातों को मशरिक़ वुस्ता जंग पर कल इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह को तमाम जमातों से राब्तों का टास्क दे दिया। सेनेट और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर भी मदऊ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर तबादले ख्याल। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म का अहम फैसलों में साथ देने पर पीपल्स पार्टी से इजहार तशक्कुर। पीपी वफ़द ने राजा परवेज़ अशरफ, सैयद नवीद कमर, एजाज जाखरानी और सेनेटर शेरी रहमान शामिल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तारड़, एहसन इकबाल और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की भी शिरकत। ईरान पर मुसल्लत जंग का एजेंडा इसराइली असर को पाकिस्तानी सरहद तक लाना है। मुस्लिम दुनिया को अपनी बका के लिए मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, सहूनियत इंसानियत के लिए ख़तरा है। इसराइल के क़याम से आज तक मुसलमानों पर जो भी क़यामत टूटी उसके पीछे सहूनी सोच है। दुनिया के मुआशी निज़ाम पर सहूनियत का एक सदी से कब्जा है। बड़ी ताकतें सहूनियत की यरगमाल हैं। वतन अजीज़ एक एटमी ताकत है। पाक फौज का लोहा दुनिया में माना जाता है। हमें एटमी क़ुव्वत बनाने वालों पर अल्लाह की रहमतें हों। ईरान की मुआहिदे पर रजामंदी के बावजूद जंग मुसल्लत की गई। सहूनी एजेंडे में पाकिस्तान को गैर महफूज करना शामिल है। पाकिस्तानी कौम को साजिश और असली दुश्मनों के अज़ाइम समझने की ज़रूरत है। अमरीका और इसराइल के ताज़ा हमलों में पासदाराने इनकलाब के 5 एहलकार शहीद। तेहरान, इस्फहान और बुलशहर में धमाके। तेहरान में ईरानी सरकारी टीवी को निशाना बनाने की तस्दीक। इसराइली फ़ौज का ईरानी कम्युनिकेशन सेंटर तबाह करने का दावा। इंसानी हकूक़ की तंजीम हराना के मुताबिक 24 घंटे के दौरान अमरीका और इसराइल के हमलों में 85 ईरानी शहरी और 11 फ़ौजी शहीद। 28 फरवरी से अब तक 787 शहादतें हो गईं। शहदा में 174 बच्चे भी शामिल। अमरीकी फ़ौज का खलीज ओमान में ईरानी बहरी जहाज़ तबाह करने का दावा। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक 2 रोज़ कबल ईरान के 11 जहाज़ थे, अब एक भी नहीं। मिनाब स्कूल पर अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद तालिबात की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा। ईरान के मशरिक़ वुस्ता में अमरीका के 6 फौजी अड्डों पर हमले, 450 मिसाइल और 1140 ड्रोन बरसाए। रियाद में अमरीकी सिफारत खाने पर 2 ड्रोन दागे। धमाके के बाद इमारत को आग लग गई। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक अमरीकी सिफारत खाना पहले ही खाली करा लिया गया था। इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा। रियाद के डिप्लोमेटिक क्वार्टर में भी धमाके। दुबई में ऑस्ट्रेलवी एयरबेस अल मिनहाद को ड्रोन से निशाना बनाया। पासदाराने इनकलाब का कुवैत में आरिफ जान अमरीकी फौजी अड्डे पर 10 ड्रोन दागने का दावा। बगदाद में अमरीकी फौजी अड्डे के करीब धमाके। ओमान के करीब ईरानी हमलों में 3 भारतीय शहरी हलाक, 20 जख्मी। ईरान ने बहरीन में भी अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया। ईरानी फौज का अमरीका के मजीद 60 ड्रोन मार गिराने का दावा। तादाद 29 हो गई। ईरान का खैबर मिसाइल से इसराइली वज़ीर आज़म और फ़ज़ाइया के सरबराह पर हमला। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक सहूनी रजीम के जराइम पेशा वज़ीर आज़म के दफ्तर को निशाना बनाया गया। नेतन्याहू की मौजूदा हालत से मुतालिक अभी मालूमात नहीं। अमरीका और इसराइल से मुंसलिक 500 अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका। 700 ड्रोन और सैकड़ों मिसाइल दागे। ईरानी हमलों में 13 इसराइली हलाक हो चुके। अमरीका इसराइल ईरान जंग में आइंदा 48 घंटे इंतहाई अहम। अमरीका और कनाडा का अपने शहरियों को इसराइल और मशरिक़ वुस्ता के 14 ममालिक फौरी छोड़ने का हुक्म। मकबूजा मगरबी किनारे और गजा के लिए भी सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी।
कुवैत में अमरीकी सिफारत खाना बंद, ओमान में अमरीकी सिफारत खाना खाली करा लिया गया। सऊदी अरब में अमरीकी मिशन बंद, काउंसलर खिदमात मुअत्तल। अमरीकी महकमा खारजा का ईरान, इराक, उर्दन, कुवैत, लेबनान और ओमान में अपने शहरियों के लिए खतरे का अलर्ट। कतर, सऊदी अरब, शाम, मुत्तहिदा अरब अमारात, यमन, बहरीन और मिस्र के लिए एडवाइजरी जारी। यूनान के ज़ेर इंतज़ाम साइप्रस से भी अमरीकी और कैनेडियन शहरियों को फौरी खला की हिदायत। ट्रंप का ईरान पर बड़े हमले करने का ऐलान, कहा अभी हमने सख्त हमले शुरू ही नहीं किए, जरूरत पड़ी तो ईरान में जमीनी फौज उतारेंगे। ईरान जल्द ऐसे मिसाइल बना सकता था जो अमेरिका तक पहुंच सकें। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बहुत तेजी से बढ़ रहा था। ईरान के दूर मार मिसाइल नाकाबिले मौफी खतरा हैं। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। हमने 10 ईरानी बहरी जहाज तबाह किए। अमेरिका ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर जंगी कार्रवाइयां जारी रखे हुए है। जंग 4 से 5 हफ्ते तक जा सकती है। ज्यादा देर तक जंग लड़ने की सलाहियत रखते हैं। ईरान अमेरिका से तवील जंग के लिए तैयार है। कीमत कुछ भी हो, दुश्मन को अंदाजे लगाने की गलती पर पछताना होगा। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी का ट्रंप को दो टोक जवाब, कहा अपनी 6000 साल तहजीब का दिफा करेंगे। इस बार भी जंग में पहल हमने नहीं की, ईरान के वजीर खारजा वासिर आगची ने की। वाशिंगटन को ईरान से कोई खतरा नहीं था। अमरीकी वजीर खारजा ने एतराफ़ किया, अमरीका ने इसराइल के मफाद में ईरान के खिलाफ जंग छेड़ी। अमरीकी और ईरानी जानों के ज़िया की जिम्मेदारी इसराइल फर्स्ट पॉलिसी रखने वालों पर होगी। ईरान की इलाकाई ममालिक के साथ कोई जंग नहीं। अमरीका ने मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमला करके सिफारतकारी को धोखा दिया। ईरानी वजीर खारजा ने अमरीकी हमले में शहीद 160 तालिबात की खबरों की तस्वीर शेयर कर दी। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन का अगला मरहला ज्यादा सख्त होगा। मुकम्मल तवज्जो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और बहरी ताकत को तबाह करने पर है। अमेरिका फिलहाल जमीनी अफवाज ईरान में दाखिल करने की पोजीशन में नहीं। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है, यकीनी बनाना है ईरान के पास किसी सूरत जौहरी हथियार ना हो। इसराइल या कोई और मुल्क हमला करता तो भी ईरान अमेरिकी अड्डों और मफादात को निशाना बनाता। ईरान में रजीम चेंज मौजूदा अमेरिकी फौजी ऑपरेशन का बाज़ाब्ता हदफ है। ईरानी अवाम खुद मौजूदा हुकूमत का तख्ता उलट दें तो अमेरिका खैर मकदम करेगा। अमेरिका ने जानबूझकर किसी स्कूल को निशाना नहीं बनाया। ईरान पर हमलों में बड़े पैमाने पर अमवात हुई। चीन की ईरान को भरपूर हिमायत की यकीन दहानी। ईरानी वजीर खारजा से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए चीनी हम मनसब वांग ई ने कहा, चीन ईरान की खुद मुख्तारी, सिक्योरिटी और जोग्राफियाई सालमियत के दिफा की हिमायत करता है। रूस की सलामती काउंसिल के नायब सरबराह और साबिक सदर दिमित्री मेदवेदेव ने कहा, ट्रंप ने ईरान में रजीम चेंज का पागलपन तर्क न किया तो तीसरी आलमी जंग होगी। हमला करके अमेरिका ने ईरानी कौम को मुत्तहिद कर दिया। ईरान जंग से अमेरिका और इसराइल ने अपने शहरियों को ज्यादा खतरे से दोचार कर दिया। अमेरिका से न्यूक्लियर तनाज़ा हुआ तो हिरोशिमा और नागासाकी पर हमले बच्चों का खेल नजर आएंगे। आयतुल्लाह खामनाई को निशाना बनाने के लिए इसराइल ने तेहरान के ट्रैफिक कैमरों को भी हैक किया। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट, कैमरों की वीडियोस खुफिया तौर पर तलबीब मुंतकिल होती रहीं। पास्तोर स्ट्रीट पर मुहाफिजों और ड्राइवर्स की नकलो हरकत मुसलसल निगरानी में रही। मखसूस कैमरे से कंपाउंड के अंदरूनी मामूलात और पार्किंग पॉइंट्स की निशानदही भी की। इसराइल और CIA को ईरानी सुप्रीम लीडर की मीटिंग के वक्त और शुरका की पेशगी इतला थी। हमले के वक्त मोबाइल टावर्स जुज़वी तौर पर गैर फाल थे, जिसके बायस हिफाजती अमला मुमकिना वार्निंग से महरूम रहा। अमरीकी इसराइली हमले में शदीद जख्मी ईरानी सुप्रीम लीडर की अहलिया जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गई। ईरान में नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब जल्द मुतवक्के। रुकन ईरानी मजलिस खबरगान अली मौलमी कहते हैं, मजलिस खबरगान ने हल्फ उठा रखा है, नए रहनुमा के इंतखाब में ज़ाती या सियासी वाबस्तगियों को मद्देनजर नहीं रखेंगे। तमाम अरकान अपने दीनी असूलों और ज़मीर के मुताबिक नया सुप्रीम लीडर चुनेंगे। इनकलाबी कायद जैसी शख्सियत का इंतखाब किया जाएगा।